हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका ज्ञान कोचिंग चैनल में। आज हम लोग करेंगे जेएनयू के क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करेंगे उज्जवल भैया और 20 के क्वेश्चन मैथ्स के हम करेंगे और फिर इंग्लिश के 20 क्वेश्चन ये करेंगे। तो रीजनिंग में ये पहले करेंगे, उसके बाद मैथ्स के हम करेंगे, फिर ये इंग्लिश के करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑड मैन आउट का। जो सबसे डिफरेंट होगा वही इसका आंसर होगा। पहले सर्कल है, ये सब इधर उधर है, लेकिन मतलब ये कोना पर है और ये भी कोना पर है। ये स्क्वायर है, फिर दो ट्रायंगल है, एक सीधा और एक अपोजिट है, और इसमें एकदम सामने सामने है। लेकिन तीनों में देखिए, सब में ये क्रॉस में है, सब देखिए इधर मतलब क्रॉस में सब अलग अलग, लेकिन इसमें एकदम सामने सामने, इसलिए सबसे डिफरेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले ये एच, इस सब तीनों में देखिए, ये 1 2 3 तीन लाइन का ईवी है, ईवी और ईवी है, लेकिन ये 2 लाइन का, इसलिए सबसे डिफरेंट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए, सब में ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें भी ऐसे है और इसमें भी ऐसे है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसे दिया हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सब में देखिए एक एक शेडेड है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 2 है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिगर मैचिंग का। इसमें बताना इस कौन सा फिगर मैच कर रहा है। ये मैच करता है, लेकिन ये साइन नीचे की तरफ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ किया हुआ है, और ये तो एकदम नहीं मैच कर रहा है। और इसमें ऑप्शन नंबर सी में जैसे ये सेम फिगर मैच हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे फिगर मैचिंग बताना है। पहले क्रॉस है, इक्वल है, फिर प्लस है, फिर इसमें भी ऑप्शन नंबर सी में क्रॉस, इक्वल और प्लस है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर मैचिंग बताना है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी में सेम यही फिगर दिया होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इसे वही फिगर मैचिंग का बताना है। ये ऊपर की तरफ है, इसलिए ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और सी और डी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला साइन ऐसे दिया हुआ है, और इसमें भी ऐसे, और फिर यहाँ पे सीधा दिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे टेढ़ा दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिगर मैच यही हो रहा है, मैचिंग इससे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताना है कि इसके बाद क्या होगा जो इसको फिगर को पूरा कंप्लीट करेगा। तो इसमें देखिए, पहले वाला में पहले ये ऐसे दिया हुआ, फिर इसको इसका अपोजिट किया हुआ, तो इसमें भी वही करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी देखिए, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इससे मैच कर रहा है, फिर अभी ये ऐसे है, तो सेम यही ना यहाँ पे जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी वही बताना है, इसमें क्या लगेगा जो इसको पूरा कंप्लीट करेगा। तो ये भी हो सकता है, सी और डी दोनों मतलब सेम है, लेकिन ए और बी नहीं होगा। लेकिन इसमें जो लाइन है, यहाँ पे एक लाइन, लेकिन इसमें दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पहले ये ऐसे दिया हुआ है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये इधर से जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर सीरीज कॉम्प्रिहेंशन, जो इसके बाद क्या होगा। तो पहले यहाँ पे सर्कल है, फिर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल नीचे आया, सर्कल इधर गया, तो फिर इसमें ट्रायंगल इधर आया, सर्कल नीचे गया, तो ट्रायंगल ऊपर जाएगा, सर्कल इधर आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पहले ट्रायंगल है, फिर उसके अंदर सर्कल है, फिर उसके बाद इसमें सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना, तो इस बार इसमें सर्कल बाहर आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी में स्क्वायर के अंदर फिर एक और मतलब साइन बनाया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। पहले इसमें ऐसे दिया हुआ है, और फिर इसमें भी सेम यही यहाँ पे बनाया है, तो सेम यही यहाँ पे भी बनेगा। तो पहले एक स्टार मतलब लाइन है, फिर इधर से, फिर इधर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
पहले यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 लाइन दिया हुआ है, फिर 2 जीरो है तो 2 लाइन दिया, फिर 3 जीरो है 3 लाइन दिया, तो फिर यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 लाइन दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। इसमें बताना है इसके मतलब ये सब मतलब हिंट दिया है कि इसमें ये हुआ था, इसके बाद इससे यही करना है इसमें भी। तो पहले यहाँ ट्रायंगल दिया, फिर यहाँ पे डॉट बनाया, फिर इसको मतलब इसको उल्टा करके यहाँ पे लगाया, फिर इसको उल्टा करके यहाँ पे लगाया। तो सेम इसी में वही करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे लगेगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए पहले यहाँ पे आर बनाया हुआ है, आर आर और 0 0, तो फिर इसको पलटा, तो ये वाला सिर्फ पलटा और इसको सीधा ही लिखा, तो इसमें भी वही करेंगे, इसको भी पलटेंगे तो सिर्फ यही पलटेगा और ये ऊपर रहेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी वही बताना है इसके बाद क्या होगा, इसमें जो होगा वही इसमें भी करना है। तो ट्रायंगल बनाया, सब में मतलब तीनों कोन इसमें सटा हुआ है स्क्वायर में, तो ये ट्रायंगल बाहर आया और स्क्वायर अंदर गया, इसमें भी पूरा चारों कोन सटा हुआ है, फिर इसमें भी वही किया। सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाया जिसमें तीनों कोन सटा हुआ है, फिर ट्रायंगल बाहर आएगा और सर्कल अंदर जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पहले यहाँ पे ए बी और सी डी, तो फिर ये प्लस में किया तो ये इधर हुआ ना, तो ए यहाँ पे आया और फिर सी यहाँ गया तो सी लिखा, फिर बी यहाँ पे, फिर बी लिखा और डी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डी लिखा। इसमें अब इसको भी वही करना है, ये प्लस में दिया है तो इसको इंटू में करेंगे, तो इसको जब ऐसे पलटेंगे तो यहाँ ए यहाँ पे आएगा, फिर बी इधर आएगा, फिर सी ऊपर यहाँ पे आएगा, फिर डी यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसे बताना है इसमें कौन सा फिगर लगेगा जो इसको पूरा कंप्लीट करेगा। ये भी लग सकता है लेकिन यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है और यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। इसमें वही बताना है इसमें क्या लगेगा जो पूरा कंप्लीट करेगा इसको 22 नंबर को। तो पहले यहाँ पे देखिए ऐसे करके फिर ऐसे दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। इसमें वही बताना है, तो पहले ये लाइन है, फिर ऐसे, फिर यहाँ दिया हुआ है ऐसे, फिर इसको ऐसे सर्कल टाइप का दिया, फिर इसको ऐसे किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें वही लगाना है कि कौन सा इसमें लगेगा जो पूरा कंप्लीट हो। ए और बी लग सकता है लेकिन यहाँ पे जो है सैलेंटी है और इसमें नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिरर इमेज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है मिरर इमेज, तो इसको पलटेंगे, इस साइड का दिया हुआ है तो इस साइड पलटेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। इसको ऊपर की तरफ पलटना है तो इसको ऊपर की तरफ पलटेंगे तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। इसको इस साइड पलटना है क्योंकि इस साइड का साइन दिया हुआ है, तो इसको इस साइड पलटेंगे तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा और ये जो है इधर आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। इसको भी इसी तरह पलटना है क्योंकि साइन इधर का ही दिया है, तो इस तरह पलटेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका बनेगा क्योंकि ये इधर जाएगा और ये सब इधर आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच द होल पैटर्न का। पहले इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे किया, फिर इसको नीचे न करके ऊपर किया, फिर एक सर्कल दिया, तो पहले इसको ऐसे करेंगे तो ये बनेगा, फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये सेम इधर आ जाएगा सेम, और फिर इसको ऊपर करेंगे तो सेम यही बन के ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। पहले इसको ऐसे पलटेंगे, फिर इसको ऐसे, और यहाँ पे 2 ट्रायंगल किया, फिर इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 इधर आएगा, फिर इसको ऐसे करेंगे तो 4 जो है ऐसे जाके यहाँ पे बन जाएगा ट्रायंगल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर।
इसमें सर्कल दिया हुआ है, पहले इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे ऐसे करके मतलब ऐसे बनाया, तो इसको ऐसे मोड़ेंगे तो सेम यही इधर आएगा, फिर इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ऐसा वाला बन जाएगा, फिर इसको इधर मोड़ेंगे तो मतलब इधर खोलेंगे तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। पहले इसको ऐसे मोड़ेंगे फिर ऐसे, और ये जो दिया इसको ऐसे मोड़ेंगे तो खोलेंगे तो ये बन जाए मतलब ये बन जाएगा, फिर इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे एक और बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें स्पेस विजुअलाइजेशन में पहले ट्रायंगल है, मतलब स्क्वायर, और फिर 4 लाइन दिया हुआ है, तो इसमें 6 दिया हुआ है इसलिए ए नहीं होगा, इसमें 2 ही दिया हुआ है इसलिए बी भी नहीं होगा, फिर सी में 2 दिया हुआ है इसलिए ए भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 लाइन 2 दिया हुआ है, फिर इसमें यही स्पेस विजुअलाइजेशन है, तो पहले ये तो बनेगा नहीं क्योंकि दूसरा एक ट्रायंगल दे दिया है और एक कुछ मतलब कुछ और मतलब अलग अलग इमेज दिया है इसलिए नहीं बनेगा, और ऑप्शन नंबर बी में सेम यही जो है इसको जोड़ दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। इसमें ये स्पेस विजुअलाइजेशन है, तो पहले सर्कल है तो सर्कल मिला, फिर एक ऊपर की तरफ गया स्टार तो ये ऊपर की तरफ, इधर गया तो इधर, और एक इधर के साइड गया तो इधर, और एक नीचे, इसको जो है उसको नीचे की तरफ करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। पहले यहाँ पे ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल यहाँ पे लगा, फिर इसको इसको ये वाला जो है ये वाला फिगर इसको यहाँ पे लगाया, फिर ये वाला ये जो है इसको पलट के यहाँ पे लगाया, फिर इसको यहाँ पे लगाया और इसको यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। इसमें है इम्बेडेड फिगर या हिडन फिगर या इम्बेडेड फिगर। ऐसे बताना है किसमें ये वाला फिगर छुपा हुआ है, तो इसमें छुपा हुआ है क्योंकि ये ऐसे और ऐसे और ये एक लाइन है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। ये इसमें भी बताना है कि किसमें हिडन मतलब छुपा हुआ है, ये तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। इसमें बताना है ये किसमें छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में पहले ऐसे फिर लाइन और फिर ऐसे करके ऐसे बना हुआ है फिर ऐसे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट मतलब रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैथ का 20 क्वेश्चन अंशिका करेगी। तो इसमें पहले ऐसे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर एक लाइन है यहाँ, फिर यहाँ पे भी लाइन है, और फिर नीचे में देखिए ऐसे करके ऐसे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम कर चुके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, अब मैथ के 20 क्वेश्चन करेगी अंशिका। तो फ्रेंड्स हम रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी कर चुके हैं 40, अब हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन। तो आइए मैथ के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। What is the sum of the largest and smallest number which can be formed with 5, 7 and 2 and 8 digit? मतलब आपको इन सबसे क्या होना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट जो बताना है, उसको जोड़ के कितना आएगा वो बताना है। सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट देखेंगे मतलब बड़ा से छोटा, तो 8, 7, 5 और 2, और स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, इधर फिर आपका हो जाएगा 5, फिर 7 और 8, मतलब इसको उल्टा ही कर देंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस करना है 10, 1, 3, 1, 3 हो जाएगा और 1, 11, 30, मतलब आपको इतना हो जाएगा 11, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में। इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं जिससे आपको सॉल्यूशन करने में स्पेस मिल पाए। तो फ्रेंड्स आप करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट कैलकुलेट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स टीच इंग्लिश सब्जेक्ट। मतलब आपको बताना है कि स्टूडेंट जो ये पाई चार्ट दिया उसमें बताना है कि स्टूडेंट सबको पढ़ाते हैं, मतलब कितना कौन कौन से सब्जेक्ट कितना डिग्री तक कितना पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बताना है इंग्लिश का कितना स्टूडेंट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले इंग्लिश का इसका पूरा डिग्री आपको डिग्री में दिया जाता है, सबसे डिग्री का सबसे बड़ा कितना होता है, आपको 360 होता है, तो 72 वाई में 360 लिख देंगे और इंटू में 100, जब पे परसेंट बोला था, परसेंट निकालने के लिए कोई नंबर को इनटू से 100 किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको काटेंगे तो 180, 2 से काटेंगे तो 50, फिर इसको 90, फिर इसको 25, फिर 5 से काटेंगे 5 5 जा 25, और इसको 5 18 जा, फिर 18
इसको 4 से काटेंगे, तो इसको इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। The sum of two right angles is n, मतलब टू राइट एंगल्स का कितना होता है 90 डिग्री से 80 डिग्री तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, मतलब उसका राइट एंगल है तो मतलब 90 डिग्री होगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री कितना ऑप्शन में सी स्ट्रेट एंगल का होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में। तो आपको इसमें इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यहाँ पे जहाँ सारा एक्स एक्स दिया हुआ है मतलब इसको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे अब ऊपर ही स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री ठीक है लिख देंगे। उसमें यहाँ पे कितना एक्स है 3x है, सबको प्लस कर लेंगे x प्लस x, सारा x का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 3x, फिर जितना डिग्री है आपका स्ट्रेट एंगल बोल रहा है स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट एंगल डिग्री कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री बाय में 3, फिर से इसको काटेंगे 60 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में। इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इससे आपको सॉल्यूशन करने में फिर स्पेस मिलता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, इफ वन नंबर इज इतना देन द अदर नंबर, मतलब दो नंबर को जोड़ के दो नंबर का जोड़ के इतना आया है और उसमें से एक नंबर इतना, तो उसका अदर नंबर कितना है, तो अदर नंबर निकालने के लिए जो बड़ा नंबर उसमें से छोटा नंबर को माइनस कर देंगे। 11 2 5 3 6 2 9 3 माइनस 7 3 6 2 5 3 9 2, अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले माइनस कर लीजिए, करेंगे आपको कितना हो जाएगा, आपको बड़ा मैसेज 1 0 9 0 1 9 फिर 0 1 9, फिर इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 0 9। अब इसको ऑप्शन अभी भी मिला सकते हैं, तो अभी भी सारा ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इसको आगे भी अभी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 8, और फिर तब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 2, तो आपको ऑप्शन में से कौन सा मिल रहा है 3 8 9 1 0 9 0 1 3 8 9 1 0, आपको ऑप्शन नंबर ए ही से जस्ट मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, इफ वन नंबर इज इतना देन द अदर नंबर, मतलब दो नंबर को गुणा करके कितना है इतना, और उसमें से एक नंबर कितना है 16.8 है, उसको थोड़ा इधर कर लो जिससे आपको दिखे, आपको इसका सॉल्यूशन, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बताना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जब इतना है तो उसमें एक नंबर आपको दे दिया गया है, आप बताइए दूसरा नंबर क्या है, तो इसको जूम है यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट है तो इसको आप डिवाइड करेंगे मतलब आपको प्रोडक्ट दे दिया गया है तो आप डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर को निकालने के लिए, तो जो आपका प्रोडक्ट का दो नंबर का है वो है उसको लिख देंगे पहले 258.72, और जितना एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको बाय में लिख देंगे कितना होगा। अब इसको करेंगे डिवाइड, तो कितना बार में कटेगा ये आपका, इन सबसे पहले आपको 1 बार में लगेगा, इधर जाएगा 16 को 5 हो जाएगा, फिर पॉइंट हो जाएगा, और फिर इधर आपको ये 8 16 फिर आपको चल मतलब आपको अप्रोक्स आप ज्यादा मानेंगे तो यहाँ पे क्या अदर नंबर बनाना सो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कितना आ जाएगा 15.4, इसका राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में, तो फिर इसको रेज कर सॉल्यूशन करने आपको फिर स्पेस मिल पाए, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 4 प्लस मतलब आपको सबको जोड़ के इज इक्वल टू बताना है, सबको जोड़ के कितना आएगा, तो जोड़ने के लिए सबसे ऊपर लिख देंगे ऊपर 4 पॉइंट, पहले पॉइंट वाला नंबर को लिख देंगे 44.4 4.04, फिर जब वो नंबर है उसके बाद उसको लिख देंगे 444 फिर 4, ठीक है। अब सबको कर लेंगे हम लोग क्या प्लस प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इधर 8 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 8 फिर 12 16 16 for 20 0 2 6 4 6 0 4, यहाँ पे आप अच्छे से जोड़ लीजिए, मे भी इसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी इसलिए जोड़ने में। देखते क्या है 8 पॉइंट 4 4 4 4 8, फिर आपको कितना जाएगा 2 7 मतलब आपको यहाँ पे इतना होगा, वहां पे प्लस में थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या
इससे पहले इसको रेस कर लेते हैं, आपको सॉल्यूशन करना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखे। फ्रेंड्स आप देखते हैं कौन सा 48 नंबर क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना मीटर स्क्वायर, इट्स बेस लेंथ इज इतना, इट्स हाइट इज, मतलब आपको इसको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये कितना होता है, कितना होता है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/4 जिसमें आपको डिवाइड उसको कर लेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 12 आएगा। और जितना आपको फॉर्मूला क्या होता है 1/2, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, उसको फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसको 1/2 से मतलब इसको आप गुना करेंगे 1/2, यहाँ पे आपको 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, डिवाइड में था, यहाँ पे 2 इंटू जितना 1/2 आपको फॉर्मूला होता है उसको मल्टीप्लाई करना है 24 मीटर। आप सेल में यहाँ पे ऑप्शन सारा मीटर में सिर्फ मीटर लिखे, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में, 49 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। A man buys a cycle for 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? मतलब सेलिंग प्राइस निकालना, सबसे पहले इसको फॉर्मूला लगाएंगे जितना लॉस परसेंट का होता है। सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस 1400 गुने 100 माइनस 15%, फिर बाय में भी 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 दो से दो जीरो काट देंगे, 15 गुने 85 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आप, 85 इंटू 14 कितना जगह 1190, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस पर इसको इरेज कर लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है, If 16% of x is same as 12% of 48, then x is equal, मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है कितना, x पहले से दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको परसेंट से परसेंट हटा देंगे क्योंकि दोनों परसेंट तो 100 से 100 पहले से कट जाएगा, तो x से 5% आ जाएगा। फिर जितना आपको 12% का कितना है 48 है, और 16 का x है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको दिख ही रहा होगा 16 लिखेंगे, ठीक है। अभी कटेगा कितना 16 3 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36, मतलब आपका x का वैल्यू कितना निकल रहा है, x इज इक्वल टू 36 का वैल्यू निकलेगा। इसका राइट आंसर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इससे आपको देखने में परेशानी हो। 51 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है, ये आपका वो पैटर्न से चैप्टर से है, इसमें बताने क्या क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट सम ऑफ 36 34 30 28 24 इज, मतलब आपको आगे बताने क्या है, तो इस नंबर को लिख लेंगे 36 34, थोड़ा दूर दूर पे लिखेंगे 30 28 और 24, मतलब आप उसको आगे वाला का सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना माइनस है, -2 है, यहाँ पे कितना माइनस है, -4 है, फिर यहाँ पे कितना माइनस है, -2 है, फिर यहाँ पे कितना माइनस है, -4, मतलब आपको पहले -2 -4 -2 -4, अब इतना में कितना, इसमें आपको -2 ही होगा, -2 होगा तो कितना होगा आपको 24 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपको 22 हो जाएगा। उसका राइट आंसर आपको कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में। हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, आप 52 और 3/4 को परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए कोई नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मल बात है। इसको ऐसे कर देंगे, लिख देंगे, फिर आपको 4 से ये 25 बने, 25 से 50, मतलब वो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट कोई भी नंबर को आप चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए उसको 100 से आपको क्या कर दिया जाता है, इनटू कर दिया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि 4.18 तो इसका इक्वल टू कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना लिखेंगे 4.8 सबसे पहले को पता है बोर्ड मास के रूल में डिवाइड का काम होता है, तो डिवाइड इसको बाय में भी लिख सकते हैं हम लोग 1.8 बाय में 3.6, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, प्लस में कितना है 5.4 इंटू ऑफ का मतलब इंटू होता है, फिर 1/9 माइनस 1/5, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आपको इसको अगर डिवाइड करते तो कितना था 0.5, इसको अगर डिवाइड करते तो 0.5 आता है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे आपको हल्का टेढ़ा दिख रहा है, इसलिए इसको स्ट्रेट में लिखते हैं और छोटा छोटा। 4.8 गुने में 0.5 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.5, फिर प्लस में 5.4 इंटू में 1/9। तो पहले ऑफ का काम होता है तो ऑफ की जगह हम लोग इंटू भी लिख सकते हैं, तो इसका काम करेंगे तो क्या लगा 9 से करेंगे 0.6 वाला कटेगा, फिर -1/6, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है। 2.4 और प्लस में 0.6 लिख देंगे और माइनस में 1/5, इसको प्लस करेंगे तो 6 आपको कितना लगा 3.0 लिखे या फिर 3 लिखे, बात बराबर ही होती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखेंगे 3.3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस करना है।
यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस में 1/5, फिर बाई में 1 आ जाएगा कोई भी नंबर में, ठीक है। तो इसको करेंगे तो आप ऐसे 5 1 माइनस 15 माइनस 4 करेंगे, 14 बाई में 5, फिर इधर कर लेंगे 5 से 14 को करेंगे, 15 में लगा था लेकिन ये कम है तो 5 टू 10 कट जाएगा, 4 बचेगा 0.058 जो लगेगा, तो कितना जाएगा 40, कट जाएगा पूरा टोटल, तो कितना जाएगा पूरा, इसका आप सिंपलीफाई करेंगे तो कितना जाएगा 2.8, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग कितना 54 नंबर क्वेश्चन। The cost of 3 mangoes is 30.36. The cost of 2 dozen mangoes is, मतलब आपको 3 मैंगोस का कॉस्ट कितना है 30.36 है। तो बताइए आपको 2 डजन मैंगोस का कितना कॉस्ट होगा। तो पहले सबसे पहले जितना आपको वहां पे नंबर देने देगा कि एक मैंगो का कितना है, तो सबसे पहले जितना नंबर दिया उसको कर लेंगे 3.36 बाय में 3, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा 3 मैंगोस, 3 से इसको काटेंगे 3 10 जा पॉइंट लिख देंगे 3 10.12 बनने कट जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 डजन में आप लिख दीजिए 1 दर्जन में आपको इतना कितने आर्टिकल्स होते हैं, तो 12 आर्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे कितना डजन है, 2 डजन की बात की है, तो गुने 2 कर देंगे तो 24 आर्टिकल्स हो जाएंगे, इज इक्वल टू 24 आर्टिकल्स। फिर 24 गुने एक आपको एक मैंगो कितना बड़ा है, तो आपको कितना है 10.12 है, ठीक है। तो 10.12 से 24 को गुना कर देंगे, कितना मिलेगा 8404, 2 2 4 2 0 2, अब सबको प्लस कर लेंगे, जितना आया 8 8 2 4 2, फिर इसको क्या 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना जगह आपको इसको करेंगे आपको 2 डजन मैंगो से कितना कोस्ट हो जाएगा, तो 242.88। तो यहाँ पे आंसर आपका यही होगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में। इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इस आपको फिर सॉल्यूशन करने में स्पेस लूज ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 83 लीटर 84 मीटर इक्वल कितना लीटर, मतलब आपको बताना है कितना लीटर में। तो सबसे पहले ये तो आपको लीटर में चेंज ही है, ये मिलीलीटर में, तो इसको मिलीलीटर से लीटर में आपको पता है कि एक लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो फिर ये आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है, लीटर को मिलीलीटर कन्वर्ट इनटू 1000 करते हैं, और अगर मिलीलीटर से लीटर में डिवाइड करना होता है तो आपको क्या करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो इसको प्लस में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर में प्लस ही होता है, फिर 1000 लिख देंगे, ठीक है 1000, फिर इज इक्वल टू में 83 प्लस कितना हो जाएगा 1 2 3 0.084, आप उसको प्लस करते हैं तो कितना जाएगा आपका 83.0 कितना आपको ये लीटर हो जाता है, ठीक है। तो कितना आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पहले फिर इसको इरेज कर लेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। A cloth of length 36 1/6 meter is to be equally distributed among 12 people. How much does each person get? मतलब आपको 36 होल 1/6 मीटर जो क्लॉथ है उसको 12 आदमी में इक्वली आपको क्या क्या डिवाइड कर देंगे। तो बताइए कि उसमें एक पर्सन को कितना मिलेगा क्लॉथ, ठीक है। तो एक पर्सन की बात की जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको 36 1/6 1/6 डिवाइडेड बाय 12 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन का निकाला डिवाइड नहीं करते हैं। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 36 से 216 हो जाएगा, ठीक है, आपको 216 हो जाएगा, आपको कितना जाएगा 216, अभी 216 और प्लस 1 करें तो 217 बाई में कितना 6 और डिवाइडेड तो इनटू में जाएगा, तो हर नीचे हर नंबर के बाई में एक 1 होता है, तो ऊपर चला जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। तो कुछ कटने वाला है नहीं तो डिवाइड कर देंगे 216, इसको डिवाइड करेंगे तो 72, कितना हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना 217 बाई में 72 तो मीटर, या तो मीटर है, ऑप्शन भी मीटर में ही है तो उसको मीटर भी लिख देंगे, तो कितना आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर में। Which greatest number will divide 3026 and 5053 leaving remainders 11 and 30 respectively? मतलब कौन से नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे जो आपको क्या आपको रिमाइंडर कितना बचेगा, ये जो आपको नंबर्स दिखाए गए हैं इतना ही आपको कितना बचेगा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं एचसीएफ से, तो एचसीएफ से आपको बहुत लॉन्ग जाता है, इसलिए हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने सिखाया। तो आप सबसे पहले इसको जब आपको नंबर से 45 से पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। इसमें आपको पहला इसको जिस नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 11 है और इस नंबर से डिवाइड 30 है, तो पहले इसको लगाएंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 45 कम है तो 45 टू लगाएंगे 90 45 3 लगाएंगे
135 हो जाएगा, तो ये भी कम है। 225 लगेगा, ये भी कम है आपका। 45 सिंगल 276, 45 7 जा 315 आपका। 45 7 जा हो जाएगा 315, तो इससे लॉन्ग हो जाएगा, तो 45 6 लगेगा, कितना हो जाएगा 276। कितना हो जाएगा 6 -2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है 266। पर यहाँ पे आप देखिए 276 है, यह नहीं लगेगा, 5 बार में लगेगा, तो कितना 225 लगेगा, 5 बार में लगाएंगे 225 लगेगा। एक एक कट है, मतलब आपको सबसे पहले में देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना हो गया, यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना बच गया, पहले आपको रिमाइंडर 11 बचा था, आपको रिमाइंडर 11 बच गया, मतलब पहला सही है। और फिर 45 को इससे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर ये बचेगा, तो आपको यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एरेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। 45 से इसको 50 आपको पहली बार में लग जाएगा, क्योंकि ये आपस से छोटा है, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 5 बचेगा 55, फिर वही बार में लगेगा 45 0 1 बचेगा, फिर 103 होगा आपका, ठीक है। फिर 45 2 ही लगेगा, क्योंकि आगे नहीं लग सकता है। 45 3 क्या उसको 130 नहीं लगेगा, ठीक है। तो 45 2 90 होता है, ये भी लगा देंगे 3। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे भी रिमाइंडर 30 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रिमाइंडर 30 मिल जाता है। मैं आपको डायरेक्ट अगर बात जैसे आप लॉन्ग फॉर्म में कर सकते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकाल के जितना आएगा लास्ट में सबसे माइनस करके आप लगता है, तो वो बहुत लॉन्ग फॉर्म होता है। यहाँ पे आप शॉर्टकट में अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, डिवाइड करके आप देख सकते हैं इसका रिमाइंडर आ रहा है, तो आपका डायरेक्ट इसका राइट आंसर कितना होगा आपका 45। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना 58 नंबर में से, पहले इसको इरेज करते हैं, क्योंकि 58 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में, उसके बाद करेंगे ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और उसके बाद आपको इंग्लिश करेंगे जो है। तो सबसे पहले 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसको हटाएंगे, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, क्या इसको अगर काटेंगे आपको कितना बार में करेगा 0.1 बार, यहाँ पे कितना आएगा 0.1, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, फिर इसको कितना बार में काटेंगे, आप इससे काटेंगे क्योंकि 0 पॉइंट में और इसका ज्यादा बड़ा, तो ये इससे कटेगा, कितना बार में कटेगा आपको, सबसे पहले आप इससे कटेगा कितना बार में, हमें 0 पॉइंट तक सबसे पहले लगेगा ही, और फिर 3 0 लगेगा, और फिर तब 1 बार में से करेगा, तो फिर ये हो जाएगा, फिर प्लस में लिखेंगे और इसको काटेंगे, तब डायरेक्ट काट सकते हैं इसको 0.1 बार नहीं, 0.1 बार में नहीं करेगा ये, 0.01 बार में करेगा, क्योंकि 0.1 बार में तो पहला वाला कटा, फिर हम काटे इसको कितना 0.0 बार, ठीक है। अब इसको सबको क्या कर लेते हैं प्लस 0.01 बार, सबको अगर आप प्लस करते तो आपको कितना हो जाएगा, सब आपको प्लस करके भी दिखाई देते हैं, 3 1 फिर अच्छा छोटा 0.01 फिर 0 सबको प्लस कर देते हैं, 1 0 1 1 1 0 क्या 0.1101 0.11 आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि आप जैसे 0.0 मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर में, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इससे पहले इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे 60 लास्ट क्वेश्चन, फिर इंग्लिश करते हैं। 59 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट, मतलब आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट 6 डिजिट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। लार्जेस्ट डिजिट कितना है 9 का कितने बार लिखे 6 बार लिखे, 1 2 3 4 5 6, फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट तो कितना होगा 1 2 3 4 5, एक 1 लिखे और 4 0 लिखेंगे, फिर इसको क्या डिफरेंस माइनस करेंगे 9 9 9 9 8 9 कितना देगा, कितना ऑप्शन में मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन मैथ्स के 60 नंबर पे, तो आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या, इसको देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ 0.545 इज डिवाइडेड बाय 5 द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट निकालना है। सबसे पहले आपको पॉइंट में मतलब आपका लास्ट में यहाँ पे 5 है, मतलब डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे चैप्टर 1 में, यहाँ पे 5 है तो 5 उसको यूनिट डिवीजन 5 जरूरत है तो वो कर देता है, मतलब कट जाएगा, पॉइंट में ही कट जाएगा, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, कितना जाएगा 0 पॉइंट ही लगेगा, फिर 1 बार में 5 बन जा, फिर यहाँ पे 0 लगेगा क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट उतारेंगे तो 0 लगेगा, और 5 9 40, मतलब आपको कितना बार में कटेगा ये 0.109, मतलब इसका आंसर कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हम लोग कर चुके हैं मैथ के रीजनिंग, उज्जवल भैया कर चुके हैं 40 क्वेश्चन, और मैथ मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और फिर उज्जवल भैया करेंगे आपके मैथ के इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आइए इंग्लिश का क्वेश्चन करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। फिशिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, is I often fish for hours without catching anything, but this does not worry me. Some fishermen are unlucky instead of catching fish.
they catch old boats and rubbish. I am even less lucky. I never anything, not old boats, after having spent whole morning one on the river. I always go home with an empty bag. You must give up fishing, my friend. Say it is a waste of time, but they don't release one's important thing. I am not really interested in fishing. I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all. आइए क्वेश्चन करते हैं। कितना अच्छी आ रही 61 नंबर को some fishermen are unlucky because यहाँ पे देखिए but this does not worry me. Some fishermen are unlucky instead of catching fish they catch old boats and rubbish. यहाँ पे डी में देखिए ऑप्शन sometimes they catch old boats and rubbish instead of fish. उससे मिल रहा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 62 नंबर। फिशिंग इज द राइटर्स फेवरेट स्पोर्ट एज ही। तो यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे आई एम इवन लेस लकी, आई नेवर कैच एनीथिंग, नॉट इवन ओल्ड बोट्स। इसका ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। द राइटर इज नॉट ए गुड फिशरमैन बिकॉज राइटर ये अच्छा मतलब खोज को नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखिए he never catch anything, he only catches old boats and rubbish, he goes alone, he spends hours fishing। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए he never catch anything। यहाँ पे देखिए फिशिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, I often fish for hours without catching anything, but this does not worry me. Some fishermen are unlucky instead catching fish they catch old boats and rubbish। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64 नंबर। द बैग दैट राइटर कैरीज होम। तो यहाँ पे देखें आई ऑलवेज गो होम विथ एन एम्प्टी बैग। एम्प्टी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 65 नंबर। द करेक्ट एंटोनिम द वर्ड अनलकी। तो अनलकी का मतलब एंटोनिम उल्टा लकी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। Once upon a time a crane and a fox lived in a forest. They were good friends. One day the fox invited the crane to the feast. He made tasty food and served it before the crane in a shallow plate. The crane not eat anything because of long break, but the fox licked all his food. The crane felt insulted. He decided to teach the fox a lesson. Next day, invited the fox, he prepared the same tasty food and placed in front of the fox inside a narrow glass. The crane ate easily while locked on. Now it was fox turn remain hungry. आइए क्वेश्चन करते हैं अब। What is the moral of the passage? बताना है मोरल ऑफ द पैसेज मतलब पैसेज का मोरल क्या है। तो इसको पढ़ने में पड़ेगा टाइट फॉर टैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 67 नंबर। द क्रेन कुड नॉट ईट टेस्टी फूड बिकॉज यहाँ पे देखिए लिखा है ही मेड टेस्टी फूड एंड सर्व्ड इट बिफोर द क्रेन इन शैलो प्लेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है he prepared the same tasty food and placed in front of the fox inside narrow glass.
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 69 नंबर। ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो यहाँ होगा द क्लेवर फॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70 नंबर। अपोजिट ऑफ इंसल्टेड, तो इंसल्ट मतलब बेइज्जती और रिस्पेक्ट मतलब इज्जत करना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 71 नंबर। पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। Discipline is the law of nature. There is discipline among birds, discipline among animals, and discipline among creepers. The honey bees are governed by a queen bee. The elephant move ahead under a leadership of an old elephant who leads them. So find principles and laws everywhere. There would be confusion and disorder in the world without discipline. In its importance felt everywhere. Everywhere in life. We cannot imagine what life would really be without importance in life. A country can be civilized only through discipline. आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज ए लॉ ऑफ नेचर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72 नंबर। व्हाट वुड हैपन टू द वर्ल्ड विदाउट डिसिप्लिन? इट वुड प्रोग्रेस, इट वुड डाई, देयर वुड बी पीस एंड हार्मोनी एवरीवेयर, देयर वुड बी कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर एवरीवेयर। यहाँ पे देखिए देयर वुड बी कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड विदाउट डिसिप्लिन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 73 नंबर। व्हाट वुड बी आवर लाइफ बी विदाउट डिसिप्लिन? तो विदाउट ये लिखो व्हाट वुड आवर लाइफ विदाउट डिसिप्लिन? यहाँ पे देखिए इट्स इम्पोर्टेंस इज फेल्ट एवरीवेयर इन लाइफ। वी कैन नॉट imagine what life would really be without discipline. Our life without discipline is like a boat without oar, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 74 नंबर। मेक्स ए कंट्री सिविलाइज्ड, तो ये ए कंट्री कैन बी सिविलाइज्ड ओनली थ्रू डिसिप्लिन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 75 नंबर। द वर्ड अनअवॉइडेबल मीन्स, अवॉइडेबल इसका मतलब अपोजिट हो गया, डाउटफुल का साइनोनिम होता है आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर यही वजह कर्टेन, तो इसका मीन मतलब कर्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। There are so many ways in we can avoid waste. We can see that taps are turned off properly, that water is no wasted. We must have energy, and energy means everything from electricity to petrol to cooking gas and firewood. Energy is useful running factories, our transport. Even the water pumps in the fields. Careful use of our energy resource can save us millions of rupees. We must not waste food. There are many people less fortunate than us who do not get enough. We must also paper and take care of our books. Wasteful use of paper means more felling of trees.
आइए क्वेश्चन करते हैं 76 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन गलत है। ऑप्शन नंबर में वी मस्ट सेव वाटर, ये तो सही है। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। वी मस्ट सेव फैक्ट्रीज, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 77 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, फायरवुड, पेट्रोल। ट्रांसपोर्ट मतलब यात्रा करेंगे तो और थकान होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, मैनी पुअर पीपल डू नॉट गेट एनफ, अनेक गरीब क्या नहीं, मतलब उनके पास किस चीज की कमी रहता है, तो फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, बाय सेविंग एनर्जी वी कैन सेव, एनर्जी को सेव करने के लिए किस चीज को सेव करना, मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोनिम फॉर द वर्ड फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है हैप्पी, तो साइनोनिम बोला है, तो ब्लेस्ड का मतलब भी वही होता है हैप्पी। आज हम लोग टोटल कर लिए 80 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।